अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज से हम आप हज़रात के सामने नूरानी क़ायदा तजवीद के साथ में किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ा जाता है, मखारिज के साथ में, क़वाइद के साथ में इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। बग़ौर समाअत फ़रमाएँ और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। इस्लामिक चैनल है और इंशाअल्लाह हम नूरानी क़ायदा मुकम्मल आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। उसके बाद पारा 30 आएगा। पारा 30 को किस तरह पढ़ेंगे, कहाँ पर वक्फ़ करेंगे, कहाँ पर खींचेंगे, कहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे, ये सब आप इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नूरानी क़ायदे के ऊपर। नूरानी क़ायदा आ गया हमारा। अब आ जाएंगे हम तख्ती नंबर 1 पे। तख्ती नंबर 1 ये नूरानी क़ायदे की सबसे पहली तख्ती है और कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना नूरानी क़ायदे से हम सीखेंगे। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पर तख्ती नंबर 1। ये देखिए यहाँ पर तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। क्या है ये? तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। मुफ़रदात किसको कहेंगे? मुफ़रदात बोलते हैं अलग अलग हरूफ को। जैसा आपको ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये अलग अलग हरूफ है। क्या है ये? अलग अलग हरूफ है। ये जितने दिख रहे हैं अलिफ से लेके गैन तक, ये सब अलग अलग हरूफ है। यहाँ पर अलिफ भी अलग है, बा भी अलग है, ता भी अलग है, सा भी अलग है। ये सब क्या है? ये अलग अलग हरूफ है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है मुफ़रदात। क्या कहते हैं इसको? मुफ़रदात। अब हम आ जाएंगे, शुरू से पढ़ेंगे हम। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। मुफ़रदात के मैंने क्या बताया? मैंने आपको अलग अलग हरूफ, अलग अलग हरूफ को मुफ़रदात कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम यहाँ पर रब्बी यस्सिर पे। ये शुरुआत करेंगे हम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्या है? रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये हमारी तख्ती मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, अलिफ से लेकर गैन तक हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, पढ़कर बताएंगे आपको किस तरीक़े से पढ़ना है, हरूफ की अदायगी कैसे निकालना है, कौन सा हरूफ कहाँ से अदा होता है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम यहाँ पर अलिफ के ऊपर। क्या है ये? अलिफ। जल्दी पढ़ेंगे इसको। क्या करेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। अलिफ। यहाँ आ गए बा। ठीक है, क्या है ये? बा। उसके बाद हम आ जाएंगे ता। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, ज़ा। ज़ा और ज़ा को पढ़ते वक़्त हमारी नाक में आवाज़ नहीं जाना है। ठीक है, अलग से निकालेंगे। ठीक है, हम आ जाएंगे अब ये पेज के ऊपर और आपको बताएंगे उसके आगे के लफ्ज़ फ़ा,
क़ाफ़ काफ लाम मीम नून वाव। क्या ये इसको जल्दी पढ़ना है, वाव, खींच कर नहीं पढ़ना है ज़्यादा, वाव। ठीक है। हा में और हा में बहुत फ़र्क है। जीम हा खा, वो हा अलग है, वो हलक से निकालना है, इसको नॉर्मल पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है, जैसा इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। हा हमज़ा या हम आ जाएंगे इम्तिहान के ऊपर। इम्तिहान यानी इसके अंदर जो लफ्ज़ है, किसके अंदर, देखिए इसके अंदर जो लफ्ज़ है हमारे, इसके अंदर जो लफ्ज़ है हम उसको किस तरीक़े से पढ़ते हैं। क्या हमको ये याद हो गए जो अलिफ से लेके या तक पढ़े हमने, ये अलग अलग हरूफ है यहाँ पर, तो हमको ये इम्तिहान की शक्ल दिए वाली है यहाँ पर, हम इसको कैसा पढ़ें। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे हम यहाँ पर। ता त्वा ता सीन शीन स्वाद हा हा खा क़ाफ़ ज़ाल ज़ा वाद वा अलिफ ऐन नून बा फा गैन या ता मीम लाम दाल। ये हमारा इम्तिहान था। ये अलग अलग हरूफ इस वजह से लिखे वाले हैं, इस तरह आपको बताया जा रहा है कि अलिफ से लेके या तक हमने जो पिछले यहाँ पर जो पढ़े वाले हैं, अलिफ से लेके जो यहाँ तक जो पढ़े वाले हैं, हमको ये हरूफ की शनाख्त तो हुई है या नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर ता त्वा सा सीन शीन जो दिख रहा है, जो ये ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है आपको, जैसे ये हरूफ की शनाख्त तो हुई है या नहीं होने वाली है। ये हरूफ की शनाख्त तो होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये हरूफ की शनाख्त आपको होने वाली है या नहीं होने वाली है। इस वजह से ये हमारा इम्तिहान था। हम ये इम्तिहान को अगर पास कर लेते हैं तो हमारे सामने अब आ जाएगा ये हरूफ की शक्लें। क्या आएगा, हरूफ की शक्लें। कुरान शरीफ के अंदर कौन सा लफ्ज़ कौन से लफ्ज़ को मिला हुआ है, तो उसकी यहाँ पर हमको शक्लें बताए वाली है। बा किसके साथ मिला हुआ है, ता किसके साथ मिला हुआ है। ये शक्ल आई तो हम पहचानेंगे कि ये ता है। अगर ये शक्ल आ गई तो हम पहचानेंगे ये सा है। जीम की शक्ल आ गई तो जीम के नीचे जो 3 शक्लें हैं तो बता देंगे आपको कि ये शक्ल आ गई तो ये आएगा। आइन की 2 शक्लें हैं, आपको बता देंगे कि ये आय वाली है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आ जाएंगे यहाँ पर मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। ये हम पढ़ रहे हैं, मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। ठीक है, अब आ जाएंगे हम यहाँ पर पहले लफ्ज़ के ऊपर। यहाँ पर कितने हैं, अलिफ़ की 2 शक्ल। कितनी शक्लें हैं, अलिफ़ की 2 शक्ल। ठीक है, बा की 2 शक्ल, ता की 3 शक्ल, जीम की 1 शक्ल, दाल की 1 शक्ल, ऐन के 2 शक्ल, फा के 2 शक्ल, काफ के 2 शक्ल, लाम के 2 शक्ल, मीम के 2 शक्ल, नून के 2 शक्ल, हा के 3 शक्ल, हमज़ा के 2 शक्ल।